शुभ शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करने का सबसे उत्तम मार्ग है एकादशी। इंदिरा एकादशी की विशेष पूजा से न केवल आपके जीवन की उन्नति होती है, बल्कि पितरों की मुक्ति और मोक्ष के रास्ते भी आसान हो जाते हैं। पितृपक्ष की इस एकादशी पर कैसे करें श्री हरि की पूजा उपासना, इस व्रत का उत्तम विधान आखिर क्या होगा, देखिए। जीवन में होगा शुभता का प्रवेश, नष्ट हो जाएंगे जीवन के कलेश। इंदिरा एकादशी पर पाप मुक्त हो जाएंगे आप। सृष्टि के पालक श्री हरि विष्णु और उनके अवतारों की उपासना का महापर्व है एकादशी। इस मंगलकारी तिथि पर छोटी सी पूजा उपासना करके आप भी पा सकते हैं श्री हरि से मनचाहा वरदान। इस एकादशी के व्रत करने से यमलोक की यातना में पड़े समस्त पितरों का उद्धार हो जाता है। यह जो है महालया में, यह पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी है, जो कि पितरों के लिए पितृपक्ष का यह 15 दिन जो होता है विशेष दिन होता है। इसमें यह एकादशी का व्रत आता है और इस एकादशी के व्रत करने से और एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने से यमलोक की यातना में पड़े पितर जो हैं वह उनका उद्धार हो जाता है। इंदिरा एकादशी के पूजन की विधि यह है कि ऐसा कहा जाता है कि चावल आदि का प्रयोग तो नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही षोडशोपचार पूजन करना चाहिए, गुड़ और चने आदि का भोग लगाना चाहिए और विधिवत ढंग से पितरों की सेवा में इंदिरा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इंदिरा एकादशी की पूजा विधि: सुबह स्नान के बाद सबसे पहले सूर्य को अर्घ्य दें, फिर भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की आराधना करें। उनको पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। फल भी अर्पित कर सकते हैं। भगवान का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जप करें। पूर्ण रूप से जलीय आहार या फलाहार लें तो उसके परिणाम और भी उत्तम होंगे। इस दिन फलाहार का दान करें और गाय को भी फल आदि खिलाएं। अगले दिन सुबह निर्धन लोगों को भोजन कराएं। वस्त्र आदि का दान करें और स्वयं भोजन करके व्रत का समापन करें। पितरों की तृप्ति के इन दिनों में पड़ने के कारण ये एकादशी और भी फलदायी है। कई बार पितरों का उद्धार न हो पाने के कारण पितृदोष लग जाता है, जिससे हर कार्य में बार बार रुकावटें आती हैं। ऐसे में ये व्रत वरदान के समान है। इस व्रत को पूर्ण विधि विधान से रखेंगे तो पितरों का उद्धार होगा। इस तिथि को कुछ विशेष उपायों और प्रयोगों से अतृप्त और अशांत पितृगणों को मुक्ति दिलाने के उपाय भी किए जा सकते हैं। विशेष करके शुद्ध भोजन बनाएं, पूरी सब्जी और खास करके दही और दही बड़ा पितरों को विशेष प्रिय है। खीर, ये सारी दूध से निर्मित चीजें जो हैं वह पितरों को विशेष करके प्रिय होती है। और 5 स्थान पर निकाले, गाय के निमित्त, कुत्ते के निमित्त, कौवे के निमित्त और अपने पूर्वजों के निमित्त, और एक स्थान पर पिपीलिका इत्यादि के निमित्त निकाल करके घर से बाहर रख दें। और तत्पश्चात भगवान नारायण को भोग लगाने के बाद स्वयं भी उस प्रसाद को पाएं और किसी ब्राह्मण या गरीबों में वितरण करें, जिससे कि शीघ्र पितरों की प्रसन्नता होती है, आपके मनोवांछित फल की सिद्धि होती है। जय विश्वनाथ। पितरों के लिए इस दिन विशेष प्रयोग यह है कि हम गरीबों को भोजन कराएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, भजन कीर्तन आदि करें तो निश्चित ही पितरों की शांति होती है। तो जानिए इंदिरा एकादशी के विशेष प्रयोग। पितरों के लिए इस दिन क्या विशेष प्रयोग करें? पितृपक्ष की एकादशी के दिन महाप्रयोग करके पितरों के लिए शांति की कामना करें। एकादशी के दिन उड़द की दाल, उड़द के बड़े और पूरियां बनाएं। इस दिन चावल का प्रयोग न करें। एक उपला जला लें और उस पर एक पूरी में रखकर उड़द की दाल और उड़द के बड़े की आहुति दें। एक जल से भरा पात्र भी रखें। फिर भगवत गीता का पाठ करें। निर्धनों को भोजन कराएं और उनका आशीर्वाद लें। एकादशी व्रत का पारायण एक दिन बाद किया जाता है।
तो आप भी इंदिरा एकादशी के दिन इन विशेष ज्योतिषी प्रयोगों के जरिए अपने पितरों को मुक्ति दिला सकते हैं।